नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गुरु गणित में आपका स्वागत है। यह है क्लास 10th यूनिट 1.2 दूसरा क्वेश्चन है। पहला मैंने करवा दिया है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होता है ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको हिंदी में कहेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं आपके पास ए और बी, तो कह रहा है कि इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि हम एलसीएम निकालें ए और बी का और एचसीएफ निकालें इन दोनों संख्याओं का, तो ये इनका जो गुणा रहेगा, दोनों का गुणा इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये इसका कहने का मतलब हो गया। तो हम चेक करके देखते हैं ये सही है या गलत है। वैसे तो ये सही है, होता है, और इसी को हमको वेरीफाई करना है कि ये होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे? एलसीएम से। एलसीएम मैंने पिछले वीडियो में बताया, फिर भी एक बार यहाँ देख लेते हैं हम कि ये हमारा कितना है 26। दो संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, इसके दो तीन क्वेश्चन और हैं, उनको भी इनके कंटिन्यू करेंगे। 26 और 91 है, तो 26 का हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम कितनी 2 से निकालेंगे तो 13 बार जाएगा, फिर यहाँ 13 से ही निकलेगा। ऐसे ही 91 का निकालेंगे तो 91 का 7 से जाएगा, 7 बन जा 7, 2 1 21, 7 3 जा 21 हो जाएगा, फिर यहाँ 13 से ही जाएगा। अब इसको ही हमको लिखना है, दोनों डिजिटों को। कैसे लिखेंगे इनको? 26 इसका प्रोडक्ट लिखना है पहले, सॉरी इसका फैक्टराइज लिखना है हमको। प्राइम फैक्टर क्या है इसका? 2 इंटू 13। अब 91 का देखना है। 91 का कितना है? 7 इंटू 13। हमको दोस्तों इसका पहले एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ क्या आएगा इन दोनों संख्याओं का? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा इनका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ वो होता है कि इन दोनों में जो कॉमन हो, मैक्सिमम। तो इसमें क्या दोनों में 13 है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? एलसीएम में हम इनको तो लेंगे ही, जो फैक्टर हमारे मिल रहे हैं इनको तो लेंगे, इनके अलावा जो नहीं मिल रहे हैं और जितने टाइम्स आए हैं उनको भी लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 आया है और 7 आया है। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन 13 है, तो एक ही बार लेंगे 13। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 13 7 91 और 182 हो जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 182। हमारा एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। अब इंग्लिश में हो जाएगा नाउ। क्या होगा? इसने क्या कहा है कि इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई देखना है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम देखते हैं सबसे पहले। अब एलसीएम किन किन का? 26
और 91 इंटू HCF, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं दोस्तों, LCM की जगह HCF, HCF की जगह LCM, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई है, इक्वली आएगा। अब HCF कितने का, वही 2 डिजिट हैं हमारी, 26 और 91। अब इनका हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, किस किस का, 13 इंटू 182। अब इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 13 दूनी 26 के 6 हासिल कर लो, 13 104 हो गया 6, 10 बचा, 13 एकम 13 और 10 23, 13 दूनी 26 के 6 हासिल के 2 और 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल के बच गया 10 और 13 एकम 13 और 10 23 हो गया दोस्तों। ये हमारा LCM आया है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। अब हमारा ये क्या निकालना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, इन संख्याओं का गुणनफल और निकालना है। तो गुणनफल क्या होगा हमारा, 26 इंटू 91, ये कितना हो रहा है, इसको भी हम गुणा करके देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई भी 2366 ही आएगा। और यही हमको सिद्ध करना था कि इनका HCF और LCM का प्रोडक्ट उन नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इति सिद्धम, इंग्लिश में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको इरेज कर देता हूं मैं, जब तक बने रहिएगा आप। हाँ तो दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसी का सेकंड है, दूसरे का ही दूसरा क्वेश्चन है ये। 510 और 92, 510 एंड 92, इन दोनों संख्याओं पे अप्लाई करना है। तो इस जैसे कि हमने पहले क्या किया था, दोनों का LCM निकाल के देखा था, तो यहाँ भी हम LCM निकाल के देखेंगे। पहले 510 से 510 का LCM निकाल के देख लेते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। 2 से जा रहा है क्या, 2 दूनी 4, 1 शून्य 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 शून्य 10, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 है 24, 1 5 15, 3 5 है 15। अब फिर 3 से जा रहा है क्या, 3 दूनी 6, 2 5 25, नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा। अब 5 एकम 5 3 5 35, 5 7 35, अब 17 से ही जाएगा। अगला हमारा क्या है, 92, तो 92 का निकाल के देख लेते हैं। 92 का 2 से ही चला जाएगा, 2 चौको 8, 1 2 12, 2 छिंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। इसके बाद ये 23 ऐसी डिजिट है, ये खुद से ही जाती है। चलिए तो अब लिखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या क्या आ रहा है। देखो यहाँ से लिखता हूँ मैं, 510 का जो LCM निकालते हैं दोस्तों, अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या आ जाएगी, अगर इन सब का करें तो ये ही संख्या आ जाएगी अपनी। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या आए थे वो लिख लेते हैं, 2 3 5 इंटू 17, और 92 के क्या आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब दोस्तों हमको इसका निकालना है HCF।
HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉमन 2 है कॉमन हमारा, तो HCF क्या आ जाएगा हमारा, HCF आ जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि 2 ही दोनों में कॉमन है। अगर यहाँ पे एक बार और होता तो अपन एक बार और यहाँ पे लिख देते, तो 2 इंटू 2 इक्वल 4 के आ जाता है ये। अब लिखते हैं LCM। LCM में क्या क्या लेंगे दोस्तों, LCM में जो ये तो जितनी बार आ रहा है लेना ही है, इसके अलावा अदर डिजिट कौन कौन सी आ रही है और कितनी बार आ रही है वो भी लेना है हमको। तो एक बार तो ये कॉमन है, तो कॉमन का तो एक बार आ जाएगा, फिर एक और 2 इसमें बच रहा है वो भी आ जाएगा, एक 3 भी बच रहा है वो भी आ जाएगा, एक 5 है वो भी आ जाएगा, और 17 है वो भी आ जाएगा, और 23 कॉमन के अलावा जितना बच रहा है सब आ जाएगा, लेकिन अलग अलग आएगा। अगर यहाँ पे एक बार और 2 होता तो एक ही बार लेते, जैसे इसमें और इसमें कॉमन है तो एक ही बार लिया है, बाकी जो सिंगल सिंगल डिजिट बच रही है वो लेना है। अब इसको इरेज कर दूँ, इनका आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई। किस किस का हो जाएगा, जब ही हमारा LCM आएगा। HCF में भी अगर और डिजिट होती तो उनका भी मल्टीप्लाई हो जाता है, LCM में जो डिजिट आई हैं इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 2 3 4 6 0। अब हमको चेक करना है दोस्तों, चेक क्या करना है इसका, LCM और HCF कितना होता है। अब नाउ क्या होगा, HCF कौन कौन सी दोनों डिजिट थी, 5 10 एंड 92 इंटू LCM वही दोनों डिजिट का 510 और 92, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसमें कितना आ गया था, HCF आया था 2 और LCM आया था 2 3 4 6 0। 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 का कर दो, 2 6 12 के 2 हासिल का 1 2 चौको 8 और 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा 46920। अब और क्या करेंगे, और करके ये तो हमने देख लिया HCF और LCM का प्रोडक्ट। अब नंबर का प्रोडक्ट भी देखना है, तो नंबर हमारे कौन कौन से थे, 510 इंटू 92, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई भी सेम आ रहा है 46920। मल्टीप्लाई कर लेना दोस्तों, मैंने किया है, सब सही है, और यही हमारा प्रूव्ड हुआ। इसको ही प्रूव्ड करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इरेज कर देता हूँ जब तक इसको। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले सवालों में निकाला था इसका HCF और LCM निकाला था, तो उसके लिए हमने इनका LCM निकाला था, प्राइम फैक्टर निकाले थे LCM के लिए। तो यहाँ भी निकालेंगे हम, कितना 336 है हमारा, 336 लास्ट में इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है एक, तो 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 2 6 12 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 अट्ठे 16 2 चौको 8 2 चौको 8 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4 2 एकम 2, 3 से चला जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब हमारा अगला वाला एक और डिजिट कौन सा है, 54। 54 को भी निकालते हैं हम 2 से, 2 दूनी 4 है, तो एक बच जाएगा, 1 पे 4 हो जाएगा, 14 2 7 14। अब ये कितने से जाएगा,
3 से चला जाएगा, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये जा रहा है दोस्तों हमारा। अब इसको हम लिख लेते हैं। थ्री 336 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आए थे हमारे? 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के कितने आए हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखना है दोस्तों हमको HCF, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या रहता है? जो संख्याएं मैच करती हैं वो हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें एक तो 2 मैच कर रही है हमारी और एक 3 मैच कर रही है। तो हम क्या क्या लेंगे? 2 लेंगे और 3 लेंगे। 2 3 जा 6, इसका HCF आ गया 6। अब हम निकालेंगे इसका LCM। LCM में क्या होगा दोस्तों? जैसा कि मैंने बताया था कि जो कॉमन है उनको तो एक बार लिखना ही है और बाकी के जो बच रहे हैं उनको भी लिखना है। तो कॉमन वालों को एक ही बार लिखते हैं ऊपर नीचे का। तो इस कॉमन में से 1 2 लिख दिया, बाकी 3 बार और 2 बच रहा है तो 3 बार लिखेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2। अब 3, एक कॉमन वाला 3 लिख देते हैं, ये 3 लिखा, बाकी 2 बार और 3 बच रहा है तो ये 3 इंटू 3 और लास्ट का 7 है। थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों, समझ में आ जाएगा। ये 7 है। अब LCM जो निकलेगा इन सब का हम मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे LCM। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 और 7 करके ये सब आ जाएगा आपका 30 और 24। अब दोस्तों हमको लिखना है इसका LCM और HCF का प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल कितना होगा। तो HCF किस किस का? 336 और 54 इंटू LCM 336 और 54 कितना कितना आ रहा है? इन दोनों डिजिटों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। HCF हमारा आया था 6, भाई HCF की जगह HCF की वैल्यू और LCM की जगह LCM की वैल्यू, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18144, ये आ जाएगा दोस्तों। अब हम आगे करते हैं और अब क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? 336 इंटू 54, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। हाँ तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा टॉपिक टफ लगता है, कौन सा इजी लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।